मैं ओएस और आप देख रहे हैं जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा क्रिस्टलाइजेशन ऑफ माग्मा। ठीक है, मतलब हम माग्मा के क्रिस्टलाइजेशन के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो अब ये क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है जनरली, जिसे हम बोल रहे हैं सॉलिडिफिकेशन मीन्स जो भी चीज़ मीन्स यहाँ पर हम बोल रहे हैं स्पेशली माग्मा जब लिक्विड स्टेट में रह रहा है मीन्स मोल्टन स्टेट में रह रहा है, मोल्टन स्टेट से वो सॉलिडिफिकेशन हो रहा है मीन्स सॉलिड फेज में वो आ रहा है, मोल्टन स्टेट से वो सॉलिड स्टेट में आ रहा है मीन्स माग्मा से वो रॉक में कन्वर्ट हो रहा है। माग्मा से जो वो रॉक में कन्वर्ट हो रहा है उसके बीच में जो भी प्रोसेस चल रहे हैं या फिर जिसके वजह से वो माग्मा से रॉक में कन्वर्ट हो रहा है उसी को ही हम बोल रहे हैं क्रिस्टलाइजेशन। ओके, तो ये देखिए, अगर माग्मा है तो माग्मा से हमारा जनरली हमें क्या मिल रहा है, माग्मा या फिर बोल सकते हो आप लावा। ठीक है, तो इससे हमें जनरली क्या मिल रहा है, इग्नियस रॉक, आई रॉक। ठीक है, आई स्टैंड्स फॉर इग्नियस रॉक। तो ये माग्मा से इग्नियस रॉक बनने में जो भी प्रोसेस हैं, ये देखिए जो भी प्रोसेस के द्वारा ये इग्नियस रॉक बन रहा है उसी को ही हम बोल रहे हैं क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो आप देखते हैं उसका डेफिनेशन क्या रहेगा बुकिश लैंग्वेज में। इट इज़ वेल नोन दैट माग्मा बिकम्स इग्नियस रॉक बाई सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, अब जनरली टर्म में हम इसे सॉलिडिफिकेशन भी बोल सकते हैं। ये सबको पता है कि माग्मा सॉलिडिफिकेशन होने के बाद इग्नियस रॉक देता है। ठीक है, तो इसे ही हम जनरली जियोलॉजिकल टर्म में बोल रहे हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो अब क्रिस्टलाइजेशन टर्म क्या है आपको समझ में आ गया, विद द लॉस ऑफ मच ऑफ देयर वोलेटाइल मटेरियल। ठीक है, ऑब्वियसली माग्मा में वोलेटाइल मटेरियल भी रहता है, दैट्स व्हाई हमें स्कोरासियस वेसिकुलर स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं जब किसी भी रॉक में जो क्रिस्टलाइजेशन होता है माग्मा से, या फिर इग्नियस रॉक में आपको मैक्सिमम टाइम में देखने को मिलेगा वेसिकुलर या फिर स्कोरासियस स्ट्रक्चर। ठीक है, वेसिकुलर स्ट्रक्चर क्या है, कोई भी जब रॉक है उसके अंदर सॉलिडिफिकेशन होने के बाद स्मॉल स्मॉल आपको कैविटी देखने को मिलेंगे। ठीक है, डिप्रेशन देखने को मिलेंगे, स्मॉल डिप्रेशंस रहते हैं, वही रहता है क्या, उसी को हम बोलें स्कोरासियस या फिर वेसिकुलर स्ट्रक्चर। ओके, अब ये स्कोरासियस या फिर वेसिकुलर स्ट्रक्चर देखने को क्यों मिल रहा है, क्योंकि उस ऑब्वियसली माग्मा में वोलाटाइल कंटेंट भी रहते हैं। वोलाटाइल कंटेंट जब सॉलिडिफिकेशन होने के बाद स्केप हो जाते हैं तो वो स्पेस लेके रखते हैं माग्मा में, बट वो जब स्केप हो जाने के बाद वो स्पेस होलो रह जाता है, उसी को ही हम बोल रहे हैं वोलाटाइल मटेरियल। ठीक है, जो स्केप हो जा रहा है एटमॉस्फेयर में आफ्टर सॉलिडिफिकेशन ऑफ माग्मा। तो माग्मा को सॉलिडिफिकेशन होने में कुछ फैक्टर भी है, मतलब माग्मा जो सॉलिडिफिकेशन हो रहा है कुछ फैक्टर भी उसको अफेक्ट कर रहे हैं कि उसका सॉलिडिफिकेशन का नेचर क्या रहेगा, या फिर क्रिस्टलाइजेशन जो हो रहा है माग्मा उसका नेचर क्या रहेगा, किस टाइप में वो क्रिस्टलाइजेशन होगा। क्या वो कोर्स ग्रेन दिखाएगा, क्या वो फाइन ग्रेन दिखाएगा, क्या उसका जो भी रॉक बनेगा माग्मा से उसका जो सरफेस रहेगा स्मूथ रहेगा या फिर रफ रहेगा, क्या वो लेट क्रिस्टलाइजेशन होगा, स्लो क्रिस्टलाइजेशन होगा। ये सब चीज़ कुछ फैक्टर के अंदर डिवाइड है, तो वो देखते हैं फैक्टर वन बाय वन। सबसे जो पहला फैक्टर आता है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर क्या है आप सभी को पता ही है, वही अब तो बोलने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने बायोवेन रिएक्शन सीरीज भी देखा होगा, वहाँ पर हमें पता चलता है किस तरह टेम्परेचर अफेक्ट करता है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ माग्मा को। ठीक है, माग्मा जो क्रिस्टलाइजेशन होता है वहाँ पर टेम्परेचर किस तरह रोल प्ले करता है वो आपने बाउंड रिएक्शन सीरीज में देखा ही होगा या फिर पढ़ा ही होगा। आई होप आप सबको पता ही होगा। ठीक है, तो बाउंड रिएक्शन सीरीज में होता क्या है, माग्मा एक साथ सब क्रिस्टलाइजेशन नहीं होते। ठीक है, वन बाय वन क्रिस्टलाइज होते हैं जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है। ठीक है, बट हाई टेम्परेचर में ऑब्वियसली कुछ स्पेसिफिक मिनरल रहते हैं वो क्रिस्टलाइज होंगे। फिर जैसे जैसे टेम्परेचर फॉल होता है कुछ मिनरल का स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज रहता है, उसी टेम्परेचर रेंज में वो क्रिस्टलाइज होते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पर टेम्परेचर अफेक्ट कर रहा है क्रिस्टलाइजेशन में, मतलब टाइम में कि कौन फास्ट क्रिस्टलाइज होगा, कौन लास्ट क्रिस्टलाइज होगा, कौन मीडियम स्टेज में क्रिस्टलाइज होगा। तो यहाँ पर टेम्परेचर वो चीज़ बता रहा है। उसका जब बात करते हैं टेम्परेचर का, तो टेम्परेचर के ऊपर और भी एक चीज़ आता है, कोर्स ग्रेन रहेगा या फिर फाइन ग्रेन रहेगा। अगर माग्मा हाई टेम्परेचर रीजन में क्रिस्टलाइज हो रहा है तो ऑब्वियसली टाइम लगेगा क्रिस्टलाइज होने को। हाई टेम्परेचर रीजन मतलब माग्मा तो पहले से ही हाई टेम्परेचर में है और वो अगेन फिर से हाई टेम्परेचर रीजन में जाके अगर कूलिंग होने को ट्राई करेगा मीन्स सॉलिडिफिकेशन होगा तो ऑब्वियसली टाइम लगेगा। अगर टाइम लगेगा तो उसके क्रिस्टल के जो ग्रेन रहेंगे या फिर जो क्रिस्टल रहेंगे वो ऑब्वियसली ग्रो करेंगे, तो दैट्स वाई हमें कोर्स ग्रेन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर वो कूल रीजन में आके सॉलिडिफिकेशन होते हैं तो ऑब्वियसली हमें फाइन ग्रेन देखने को मिलेगा। और सब एक्वस रीजन में अगर माग्मा सॉलिडिफिकेशन होता है तो ऑब्वियसली सब एक्वस रीजन मतलब एवरेज जो देखेंगे वो 4 डिग्री सेल्सियस रहता है ओशन का बेसिन में। ठीक है, अगर ये ओशन है, देखिए ओशन है अगर, तो ओशन के बेसिन में अगर इरप्ट हो रहा है माग्मा, यहाँ वाटर है, तो ओशन का बेसिन में ऑब्वियसली 4 डिग्री सेल्सियस एवरेज में रहता है। ठीक है, तो 4 डिग्री सेल्सियस में अगर बहुत ही ज़्यादा 1200 1300 कहीं कहीं तो आपको 1800 भी देखने को मिलेगा। तो जब इतना टेम्परेचर का सामान जो भी मोल्टन में है वो अगर 4 डिग्री में सडन आ जाता है तो आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ अजीब चीज़ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको पिलो बासाल्ट देखने को मिलता है। ठीक है, पिलो शेप में ये सब
पिलो शेप में रह जाता है, ठीक है। तो टेम्परेचर भी यहाँ पर वेरी कर रहा है, ठीक है, टेम्परेचर भी कंट्रोल कर रहा है क्रिस्टलाइजेशन को। अब जब बात करते हैं प्रेशर का, इसी तरह प्रेशर भी डिपेंड करता है, ठीक है। उसका देखते हैं जब विस्कोसिटी का बात आता है कि विस्कोसिटी किस तरह अफेक्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली विस्कोसिटी जो रहता है उसका मोबिलिटी कैरेक्टर का रेजिस्टेंस रहता है। मतलब अगर माग्मा है, अगर माग्मा जैसे निकल रहा है यहाँ से, तो वो ज़्यादा दूर मतलब फ्लो नहीं करेगा, उसी को हम बोल रहे हैं विस्कोसिटी। मतलब एक जगह पे वो रहेगा, ज़्यादा दूर फ्लो नहीं कर सकेगा, अपोजिट टू मोबिलिटी, उसे ही हम बोल रहे हैं विस्कोसिटी। तो अब विस्कोसिटी के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है कि दैट्स वाई हमारे पास ब्लॉक की लावा है, रोपी लावा। बात करते हैं जब ब्लॉक लावा का, तो आपको वहाँ पर ब्लॉक लावा जब सॉलिडिफिकेशन होता है तो ऑब्वियसली वहाँ का जो कंपोजिशन रहता है एसिडिक रहता है, ठीक है। तो एसिडिक कंपोजिशन की वजह से ये मतलब फ्लो नहीं कर सकता है, विस्कस रहता है। विस्कस रहता है तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पर जो उसका सरफेस मिलेगा सॉलिडिफिकेशन होने के बाद जो भी रॉक का, वो आपको रफ सरफेस देखने को मिलेगा इन केस ऑफ विस्कस। बट जहाँ पर हाईली विस्कस रहेगा माग्मा, बट जहाँ पर विस्कोसिटी लो रहेगा, ठीक है, जहाँ पर विस्कोसिटी लो रहेगा तो ऑब्वियसली निकलने के बाद वो फ्लो बहुत ज़्यादा रीजन में करेगा। फ्लो करने की वजह से आपको बैंडेड स्ट्रक्चर भी देखने को मिलेगा इग्नियस रॉक में, ठीक है। बैंडेड स्ट्रक्चर के बाद आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं जब फ्लो कर रहा है तो आपको स्मूथ सरफेस देखने को मिलेगा, जिसे ही हम बोल रहे हैं रोपी लावा, ठीक है। तो इसका कंपोजिशन भी रहेगा जो बेसिक रहेगा। इसी तरह ये देखिए, अब नेक्स्ट जो है विस्कोसिटी हमने देखा, टेम्परेचर देखा, प्रेशर देखा। अब बात करते हैं जब कॉन्सेंट्रेशन मतलब कंपोजिशन की, तो कंपोजिशन भी अभी हमने देखा। यहाँ पर विस्कोसिटी रहेगा वो एसिडिक कंपोजिशन का रहेगा, जहाँ पर लेस विस्कोसिटी रहेगा देखिए वो रहेगा बेसिक कंपोजिशन का। तो कंपोजिशन के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ माग्मा। उसी तरह वोलेटाइल कंसेंट्रेशन ऑब्वियसली अभी हमने डिस्कस किया था, वेसिकुलर स्ट्रक्चर, स्कोरासियस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो कैसे वोलेटाइल कंसंट्रेशन भी अफेक्ट करता है क्रिस्टलाइजेशन में, चेंजेस लाता है रॉक में, वो चीज़ भी हमने देखा। अब देखते हैं माग्मा जो क्रिस्टलाइजेशन होता है उसमें तो एक टाइप के कंपोनेंट रह नहीं रहते हैं ना, डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट रहते हैं। वो जो डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट रहते हैं उसको भी हमने डिवाइड किया कुछ कैटेगरी में, यूनिक कंपोनेंट, बाई कंपोनेंट एंड मल्टी कंपोनेंट। अब मल्टी कंपोनेंट में मतलब यहाँ से 2 के बाद जो भी आएगा उसे हम बोल रहे हैं मल्टी, मीन्स 3 भी हो सकता है, 4 भी, ठीक है। माग्मा यूजुअली कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ कंपोनेंट। ऑब्वियसली माग्मा में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आता है, तो माग्मा में आपको बहुत ज़्यादा मतलब कंपोनेंट देखने को मिलेगा। एंड देयरफॉर मोस्ट इग्नियस रॉक आर मल्टी कंपोनेंट, ठीक है। और मैक्सिमम जो भी आपको इग्नियस रॉक देखने को मिलेगा वो 2, 3, 4 इस टाइप में कंपोनेंट रहेंगे। 1 कंपोनेंट बहुत रेयर देखने को मिलता है। तो ये था ऑल अबाउट क्रिस्टलाइजेशन ऑफ माग्मा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली 1 बाय 1 जो यूनिक कंपोनेंट है, बाई कंपोनेंट है, मल्टी कंपोनेंट है, उसके ऊपर 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। तो आपको अगर कुछ भी डाउट हो रिगार्डिंग क्रिस्टलाइजेशन ऑफ माग्मा आप कमेंट कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।